देखो, जीवन में ना जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, अपनी राय, सलाह, दलील देते हैं, अपना कुछ फीडबैक देते हैं, तो नॉर्मली होता क्या है कि हम आधा-अधूरा जानते हैं और वही आधा-अधूरा हम बोल देते हैं। लेकिन जब इंसान किसी की बातें सुनता है, बहुत ध्यान से सुनता है ना, तो क्या होता है उस केस में स्थिर से शांत भाव से सुनता है तो उस सामने वाले की बातों को समझने का कोशिश करता है, गहराई में जाकर के ये सोचता है कि इस इंसान के जीवन की क्या परिस्थिति पास्ट में रही है और अभी ये किस परिस्थिति से गुजर रहा है। मतलब उसकी समस्या का हम हल निकालने का कोशिश करते हैं। आजकल देखो सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मन बड़ा द्रवित हो जाता है, खासकर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो टॉप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो सब भी तरह-तरह के कदम उठा लेते हैं। क्यों उठा लेते हैं? कारण क्या होता है कि लोग उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो जब आप बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे, तो सामने वाला के अंदर के ज़ख्म को आप नहीं समझ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे और बस जीवन ऐसे ही पास होता रहेगा, पार करता रहेगा और एक दिन वो इंसान फ्रस्ट्रेट होके कुछ न कुछ कदम उठा लेता है, क्योंकि आपने उसकी बात नहीं मानी। हाँ, उसके दुःख-दर्द को नहीं समझने का कोशिश किया, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सामने वाले की बात को गंभीरता से, स्थिरता से सुनना और उसका हल निकालना। परिवार, समाज इसीलिए होता है। आजकल हम लोग डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो लोगों को डिजिटल रिश्ता निभाने का आदत पड़ गया है। घंटों लगे रहेंगे फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, यहाँ-वहाँ फ़ोटो देखते रहेंगे, कमेंट पास करते रहेंगे, कमेंट को पढ़ते भी रहेंगे और कंपैरिज़न भी करते रहेंगे कि मेरे पास जब हम फ़ोटो लगाए थे तो कितने फीडबैक आए थे, उसको फीडबैक ज़्यादा क्यों मिल रहा? बेकार की फ़िज़ूल की बातों में उलझे रहते हैं। अब देखो, आप समय देते हो किसको देते हो? एक डेड ऑब्जेक्ट को देते हो। मोबाइल एक डेड ऑब्जेक्ट है, वहाँ आप समय दे रहे हो, लेकिन अपने हित, नाता, परिवार, संगी, साथी, रिश्तेदार को आपको समय देने का समय नहीं है। वहाँ आप कनी काट देते हो कि अरे! मेरे पास समय नहीं है। अरे! हम नहीं कर सकते। तो होता क्या है ना कि जब आप सामने वालों की बातों को नहीं सुनोगे ना, तो हमेशा गलत धारणा ही क्रिएट करोगे। इसलिए देखो समाज में ना आज भी बहुत सी फैमिली है जहाँ औरतों की बुरी हालत है। क्यों? क्योंकि उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। लड़की की बात माँ-बाप नहीं सुनता है, कह देता है मेरी बेटी में खराबी है, मेरी बेटी में खराबी है या फिर हुँ, पति को बताना चाहती है तो पति भी उसी पे दोषारोपण करता है कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम ही ऐसे बोल दी, तुम ही खराब हो। वो लड़की भी क्या करे कितना दर्द बर्दाश्त करते एक दिन जाके सुसाइड कर लेती है। होता है कि नहीं? सब तरफ़ घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है रिश्ता अगर निभाना है तो दिल से निभाओ, तस्वीर में साथ मत रहो, तकलीफ़ में साथ रहो, सामने वाले को दुःख दर्द को सुनो। बहुत बार दुःख दर्द को हम सुनते हैं तो हर मर्ज़ की दवा नहीं होती है, हमारे पास इलाज नहीं भी होता है, दवा नहीं भी होती है, तो बातों को सुनकर हम क्या करते हैं, उस इंसान का मन को हल्का करने में सफल हो जाते हैं, उसको थोड़ी बहुत तसल्ली देते हैं। तो कम से कम वो इंटरनली वो इंसान लाइट फ़ील करता है कि चलो कोई तो है मेरे पीछे, नहीं तो अकेला इंसान को बेचैनी, घबराहट, लोनलीनेस लगता है और फिर कोई गलत कदम उठाता है और आजकल यही मुख्य कारण है सुसाइड का। तो जब तक इंसान जागेगा नहीं ना, रिश्ते को सही ढंग से नहीं परखेगा, नहीं समझेगा, सुसाइड जैसी घटनाएँ जो है कभी नहीं खत्म होंगी। और देखो, होता क्या है ना कि आप परिवार में ही देखो, ख़ासकर जब लड़की आती है ना बहू बन के, सब लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। उसका सब कुछ लूटने पे लगे रहेंगे। बहुत से परिवार तो इतने निकृष्ट होते हैं कि लड़की का सोना, चाँदी, पैसा सब लेके उसको खाली कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम गुलाम बन के रहो, हैंडीकैप बन के रहो। हाँ, और बहुत बार आपको होता है कि जब आप शादी के बाद उस घर में जाते हो तब आपको दूसरा ही चेहरा दिखाया जाता है। मैरिटल जिसको बोलते हैं ना टॉर्चर। मैरिटल एक्सट्रीम टॉर्चर। लड़की तो सोच के भी नहीं आई थी कि इतने निकृष्ट परिवार वाले हैं, उसका पति इतना घटिया है। फिर भी लड़की एडजस्ट करना चाहती है, रहना चाहती है और सबसे सरप्राइज़ बात यही लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आज धनतेरस से लोग लक्ष्मी खरीदने सोने की दुकान के बाहर खड़े रहेंगे, चाँदी का सिक्का लेंगे, सोने का सिक्का लेंगे। वो लक्ष्मी नहीं है, वो तो एक ऑब्जेक्ट है। रियल लक्ष्मी तो आपकी पत्नी होती है, माँ होती है, बहू, बहन, बेटी होती है। उसकी आप रक्षा करने को तैयार नहीं हो। उसको आप देखने को तैयार नहीं हो, उसको ह्यूमिलिएट कर नीचा दिखा रहे हो और आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, ठीक है? वैसे लक्ष्मी की पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे घर में लक्ष्मी आती तो हैं, लेकिन ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है, चली जाती हैं, इसलिए सही मामला में अगर पूजा-पाठ करते हो तो अपने मन को जागृत करो, ठीक है? किसी के प्रति गलत कुछ मत बोलो, सही सोच रखो, जब सोच सही रखोगे तभी जीवन चलेगा और घर की जो औरत होती है उसको मान-सम्मान देना सीखो। जब घर की औरत को मान-सम्मान दोगे ना, तो घर का बरकत अपने आप होगा, फिर आपको अलग से पूजा-पाठ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो हम लोग वो काम छोड़ कर के बाहरी काम सब करते हैं, मतलब बाहर भी जाएँगे, मंदिर में घंटी बजाएँगे और घर की औरत को इज़्ज़त ना देंगे, पहले घर की इज़्ज़त औरत होती है।